नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि, आपके बारे में कुछ खास। मिथुन राशि जिनका स्वामी स्वयं बुध हैं और वायु की ताकत आपको बहुत बुद्धिमान बना देती है। वैसे तो आकर्षण की राशि है मिथुन राशि और अमूमन मिथुन वाले 90% आकर्षण लिए होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और इनकी आँखें सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। वैसे सबको आकर्षित करते हैं। भाचक्र की तीसरी राशि है और इनका प्रतीक चिन्ह जुड़वा होता है। अगर इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो औसत कद के होते हैं और छरहरे रंग, हल्का दबा हुआ हालांकि होता है पर कभी कभी बहुत ही फेयर भी रंग होता है। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत, बाल हल्के, नाक पतली और बाहें लंबी होती है। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो एकदम से इनके नियंत्रण में होता है, बहुत आरामदायक मूड में हमेशा रहते हैं और मुखर होकर बोलते हैं। वैसे तो इन लोगों की उपस्थिति ही एकदम से आपके जो समूह हैं, आपके जो मजलिस हैं, उसमें चार चांद लगा देते हैं। बिल्कुल शांत चित्त, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से अपनी बातें रखते हैं और इनकी हाथ की बनावट हालांकि त्रिकोणाकार होता है, पर इस मिथुन राशि वाले की जो महिलाएं होती हैं अपने हाथों की संकेत मात्र से ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। इनके चेहरे, पेट, कान, हाथ पर तिल या मस्सा जन्म से ही रहता है। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो ये चंचल होते हैं और प्रश्न पूछने वाले, भ्रमणशील, साथ ही अस्थिर स्वभाव के होते हैं। द्विस्वभाव जिसे कहते हैं, हाँ ना वाली स्थिति होती है। वैसे होते हैं आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी और बहुत अच्छे चरित्र के होते हैं। इन्हें जीवन में एक ही तरह से रहना अच्छा नहीं लगता, विविधता चाहते हैं। एकदम से फुर्तीले होते हैं, हर काम को बहुत चतुराई के साथ करते हैं और किसी भी पार्टी या समारोह की जान होते हैं। वैसे ये राजनीति में भी चतुर होते हैं, ईमानदार होते हैं और चरित्रवान होते हैं। सबसे अच्छी अगर बात की जाए, किसी को वचन दे देते हैं तो उसे अंत तक निभाते भी हैं। और झूठ बोलने वाले, झूठी शान दिखाने वालों से ये थोड़ी दूर रहते हैं, थोड़े नफरत करते हैं। वैसे होते हैं गंभीर, कभी कभी हंसी मजाक भी अच्छा लगता है। चंचल स्वभाव होने के कारण बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर छिपी होती है और दोहरा जीवन भी जीते हैं, यानी दूसरे लोग इन्हें समझ नहीं पाते। चेहरे से पता ही नहीं चलेगा इनके अंदर क्या चल रहा है, आसानी से आप इनको नहीं पहचान पाएंगे। जन्मजात ही ये बहुत ही बुद्धिमान, प्रतिभा के धनी, सुलझे हुए इंसान होते हैं और अपने तरीके से हर काम को निपटाना इन्हें अच्छा लगता है। खुला विचार इनको आकर्षित करता है और साथ ही ये लोग अक्सर दूसरों को उपदेश भी देते हैं और उत्साह भी बढ़ाते हैं, पर कभी कभी इसी वजह से इन्हें अपमान का सामना भी करना पड़ता है। तो आगे से ध्यान रखें। अगर आपके शौक़ की बात करें तो इनको घूमना फिरना, शुक्र वाले चीज़ें इन्हें ज़्यादा आकर्षित करती है। जैसे फिल्म देखना, किताबें पढ़ना, संगीत कला के क्षेत्र में या फिर कोई कलात्मक चीज़ें हैं तो ये चीज़ें इन्हें अच्छी लगती है। अगर इनकी कमियों की बात करें तो कभी कभी एकदम से इनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है और कोई भी काम में हाथ तुरंत डाल देते हैं बिना सोचे समझे। कभी कभी भ्रम में पड़कर काम को अधूरा भी छोड़ लेते हैं। अधिक विश्वसनीय कभी कभी ये साबित भी नहीं होते हैं क्योंकि मन इनका अस्थिर होता है, थोड़े चंचल होते हैं और एक समय में इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। इस वजह से ये अक्सर लव लाइफ में असफल हो जाते हैं। वैसे विपरीत लिंगी खुद ही इनके तरफ आकर्षित होते हैं, इनका इसमें कोई हाथ नहीं। वैसे थोड़े से कभी कभी सनकी भी हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें गड़बड़ है तब आप सलाह लेकर मूंगा पहन सकते हैं, नहीं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम कीजिए। वैसे तो आपके ऊपर अभी शनि की ढैया शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में शनिदेव के मंत्रों का जप रोज़ शाम में किया करें तो अच्छा होगा। अगर धन की बात करें तो बहुत विद्वान तो होते हैं, लेकिन फिर भी धन संपत्ति के मामले में उतने भाग्यशाली नहीं हो पाते। अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है। अगर आपके पढ़ाई की बात करें तो कोई भी एक विषय के विशेषज्ञ नहीं होते, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इनके पास होती है। और अगर लव लाइफ की बात करें
तो अपने रिश्तों के प्रति ये बहुत चिंतित रहते हैं और असफलता का मूल कारण कभी कभी ये भी होता है कि ये थोड़े लापरवाह होते हैं। और शारीरिक सुख की अगर बात करें तो मिथुन राशि वालों को तुला वाले आकर्षित करते हैं। और अगर इनके वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर प्रेम इनका असफल होता है, क्योंकि आपके पास धैर्य की कमी होती है। तो धैर्य से काम लेंगे तो तभी सभी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। घर परिवार की बात अगर आए तो यहाँ पर ये सबकी भलाई करते हैं, लेकिन इनके हिस्से बुराई आती है। और जीवन में इन्हें वैसे तो अपना मकान या फिर घर में सुख साधनों की कमी नहीं होती, ये चीज़ें आराम से मिल जाती है। पर इनके जीवन में अक्सर देखा गया है माता पिता, सास ससुर या फिर भाई में से कोई एक इनके तकलीफ का सबसे बड़ा कारण बनता है। वैसे इनके संतान बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और अगर आपके मित्रों की बात की जाए तो वृषभ, कन्या, सिंह, तुला राशि वाले आपकी अच्छे मित्र होते हैं। कर्क राशि से थोड़े से सावधान रहना चाहिए और कभी कभी तो मिथुन वालों का मिथुन से ही दुश्मनी हो जाता है, तो ज़रा संभल के रहें। और अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो वैसे कभी कभी आपको नींद ना आने की समस्या होती है, तो खाने पीने पर ध्यान दें थोड़ा। और अगर आपके भाग्यशाली अंक की बात करें तो आपके लिए 5 अंक शुभ होता है, जैसे 5, 14, 23, 38, 41, 68। और भाग्यशाली रंग होता है आपके लिए पीला, केसरिया रंग। और इस रंग के वस्त्र पहनने से आपको शांति भी मिलेगी। हमेशा आप पीला रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। भाग्यशाली दिन आपके लिए बुधवार होता है और साथ ही गुरुवार भी अच्छा होता है। और सोमवार का दिन आपके लिए अशुभ होता है, तो इस दिन कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से बचिए। वैसे तो पन्ना आपको सूट करता है, पर आप सलाह लेकर ही पहनिएगा। और हमने जैसा कहा कुछ उपाय करके भी आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मिथुन राशि वालों, वो कौन से धातु का छल्ला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मिथुन राशि जिनका स्वामी स्वयं बुध है, और बुध की बुद्धि और वायु की ताकत आपको बेहद ही बुद्धिमान बना देता है। यहाँ पर शनिदेव आपके किस्मत को मजबूत करते हैं, क्योंकि यहाँ आपके भाग्य को मजबूत शनिदेव की कृपा से होता है, या फिर कहें तो शनि की यहाँ कृपा दृष्टि भर भर कर होती है। आप दिखते बहुत खूबसूरत हैं और लगभग 90% मिथुन वाले आकर्षक होते हैं, खूबसूरत होते हैं। और इनके जो नयन हैं, आँखें हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, आकर्षण पैदा करती हैं। इनकी आँखें इतनी खूबसूरत होती है कि लोग इनमें बस, वो कहावत है ना, डूब जाने को मन करता है, बिल्कुल वैसे ही इनकी आँखें एकदम से सामने वाले को जैसे मदहोश करती है। वैसे होते हैं बहुत बुद्धिमान, हाजिर जवाब, सही समय पर सही जवाब, सटीक जवाब हमेशा ही इनके पास तैयार रहता है। चंचल होते तो हैं पर आकर्षक भी बहुत होते हैं, एकदम से परफेक्ट होते हैं मिथुन वाले। लेकिन एक कमजोरी भी होती है, और ये कमजोरी है कि ये कंफ्यूज होते हैं। अक्सर 2 रास्ते पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, दुविधा की शिकार। थोड़े लापरवाह भी होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं छल्ले की। तो वैसे तो जीवन में हर किसी का संघर्ष होता है, हर कोई चाहता है संघर्ष से बाहर निकले। तो मिथुन वालों, आपके लिए सबसे पहली बात तो हम ये बता दें कि किस्मत, धन आपको अपनी शर्तों पर चाहिए, क्योंकि आपको धन चाहिए, धन कमाते भी हैं, लेकिन बचा पाना आसान नहीं होता, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करते। इसलिए धन आए भी, धन बचे भी, इसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो आपके लिए हमने पहले भी बहुत कुछ बताया है, लेकिन इतना जान लें कि आपके जीवन में शनि का अहम रोल होता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आर्थिक रूप से आपको मजबूत भी बनाते हैं, आर्थिक समृद्धि भी देते हैं और घोर दरिद्रता भी दे देते हैं। यानी अगर गड़बड़ हो जाए तो आपको उठने ही नहीं देते, निचले स्तर पर रह जाते हैं। यानी कि शनि की कृपा अगर आपके जीवन पर ना हो तो आप
ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते, बहुत निचले स्तर पर रह जाते हैं और तमाम प्रयास के बावजूद जीवन में ऊंचाइयां नहीं मिलती, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में शनि देव की कृपा होना, उनको मनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है आपके लिए यहाँ पर अब शनि देव की कृपा आप कैसे पाएं। सबसे पहला बात तो रोज़, वैसे भी आप पर अभी शनि की ढैया शुरू हो रही है, तो ऐसे में आप बस ये समझ लें कि शनि की ढैया लगभग 2.5 साल चलेगी, यानी ये 2022 के जुलाई तक। तो यहाँ तक आपको शनि देव के मंत्रों का जप करना है और आप चाहें तो आप लाइफ टाइम भी शनि के मंत्रों का रोज शाम में जप कीजिए। इससे क्या होगा ना, जीवन में जो धन है वो आसानी से आएगा। वैसे तो आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है आपके मन की दुविधा। आज हम ये बता दें कि मन की दुविधाओं से निकलने के लिए, करियर में बहुत तेज़ी से उन्नति करने के लिए बुधवार की शाम में सबसे छोटी उंगली में कांसे का छल्ला धारण करें। सोने का छल्ला जहाँ तक संभव हो धारण करने से बचिए। तो आपने समझ लिया होगा, बुधवार की शाम सबसे छोटी उंगली में कांसे का छल्ला धारण करने से आपकी जो दुविधा है, करें ना करें, जाऊं ना जाऊं वाली स्थिति, उससे बाहर निकलेंगे। आपका करियर में तेजी आएगा, आप उन्नति करेंगे और शनिदेव के शरण में भी रहिएगा। दोनों ही चीज़ें आपके लिए यहाँ बहुत मायने रखती है। तो इसको दूर करने के लिए मन की दुविधा को आप चाहें तो धानी रंग और आसमानी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही नियमित रूप से अगर हरी सौंफ खाते हैं तो ये चीज़ें भी आपके जीवन से, दुविधा वाली चीज़ें दूर हो जाएंगी। आप एकदम से सही रास्ते पर चलेंगे, कन्फ्यूजन वाली स्थिति खत्म हो जाएगी। मिथुन राशि, किस उम्र में खुलती है आपकी किस्मत का ताला, और जीवन में अगर आपको लगता है आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है तब क्या करें, और जीवन में अगर संघर्ष है तो उस संघर्ष को दूर करने के लिए क्या करें। आज हम तमाम चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। मिथुन राशि जिनका स्वामी स्वयं बुध हैं और बुध की बुद्धि इन्हें बहुत बुद्धिमान बनाते हैं, और शनिदेव यहाँ पर आपके भाग्य को मजबूत करते हैं। बहुत आकर्षक होते हैं मिथुन वाले और दिखते हैं बहुत खूबसूरत। 90% मिथुन वाले आकर्षण लिए हुए ही होते हैं। लोग एक बार मुड़कर इन्हें देखना पसंद करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना चार्म होगा। हम सबसे पहले, क्योंकि हमने टॉपिक रखा है किस्मत के ताले, तो किस्मत तो खुलेगा, लेकिन लाइफ में अगर संघर्ष ना हो तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो पहले संघर्ष को कम करें, फिर देखिए कैसे भाग्योदय होता है। देखिए, सबसे पहली बात, ज़्यादातर आपको करियर को लेकर संघर्ष होता है जीवन में, चाहे आप व्यवसायी हैं या फिर जॉब करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, करियर को लेकर आपके संघर्ष है, तब ऐसे में नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें और मंगलवार और शनिवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें या फिर सुने। ऐसा करने से जीवन में जो आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है, जीवन का जो संघर्ष वाला पार्ट बढ़ा हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा और लाइफ आपकी स्मूथ चलने लगेगी। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि मिथुन राशि वालों को उम्र के 34वें, 42वें और 60वें साल में अपना मकान का लाभ होने की संभावना बनती है। यानी 34, 42 और 60 ईयर में अपना मकान अमूमन आप बना ही लेते हैं। अगर अक्सर देखा गया है कि संपत्ति बनाने में काफ़ी समस्याएं आती है मिथुन वालों को। अगर लगता है कि सच में समस्या तो आ रही है, संपत्ति भी नहीं बना पा रहे हैं, तब इनसे बचने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात कि संपत्ति आसानी से प्राप्त हो जाए, भगवान गणेश के शरण में आइए, क्योंकि वही आपको सही मार्ग बतलाएंगे, आपकी बुद्धि
आपकी वाणी को सब कुछ एक गति देंगे, जिससे आप आसानी से जीवन में संपत्ति को प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। अब हम बात करेंगे कि किस उम्र में आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो वो उम्र है 27, 36, 45 और 57। यानी मिथुन वालों को उम्र के 27, 36, 45 और 57 ईयर में आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनते हैं, और ये धन इन्हें मिलता है इनके पिता से या फिर पिता के पक्ष से, और साथ ही ये स्वयं की मेहनत से भी धन कमा लेते हैं। अगर आपको यहाँ भी लगता है कि नहीं, यहाँ भी स्ट्रगल है, धन तो मिल नहीं रहा, तब ऐसे में हनुमान जी के शरण में रहिएगा। जैसे आपको मनाना है हनुमान जी को मनाइए, रोज हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, संभव हो तो हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, और ज़्यादा टाइम है तो हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे चलता है, बिल्कुल स्मूथ। लेकिन आपको जैसे कि मिथुन राशि को कभी कभी दुविधा का शिकार भी हो जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि नहीं, दुविधा के शिकार हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तब आप दुविधा दूर करने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए धानी और आसमानी रंग का प्रयोग कीजिए और नियमित रूप से सौंफ खाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।